देवगढ़ नाम का वह गांव बहुत पुराना था। इतना पुराना कि लोग कहते थे यहां समय भी थक कर धीरे चलने लगता है। नक्शे में यह जगह मुश्किल से दिखती थी, लेकिन जो एक बार यहां आया वह इसे कभी भूल नहीं पाया। गांव के बाहर एक टूटी फूटी सड़क थी, जिसके दोनों ओर सूखे पेड़ खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें वहीं जड़ से बांध दिया हो। उसी सड़क के आखिर में एक पुराना स्कूल था, जो पिछले 30 सालों से बंद पड़ा था। गांव के लोग उस स्कूल का नाम नहीं लेते थे। अगर कोई बाहर से आने वाला पूछ भी लेता, तो लोग बस इतना कहते, सूरज ढलने के बाद उस तरफ मत जाना। अजय इन बातों पर हंसता था। वह शहर से आया एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर था, जिसे डरावनी जगहों पर वीडियो बनाना पसंद था। उसका मानना था कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियां होते हैं और डर सिर्फ दिमाग का खेल। जब उसने देवगढ़ के स्कूल के बारे में सुना, तो उसी पल तय कर लिया कि अगला वीडियो यहीं बनेगा। शाम होते होते वह गांव पहुंच गया। सूरज डूब रहा था और आसमान धीरे धीरे गहरे लाल रंग का हो रहा था। गांव में अजीब सी खामोशी थी। न कोई बच्चा खेल रहा था, न कहीं से हंसी की आवाज आ रही थी। एक बूढ़ा आदमी, जिसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी, अजय के पास आया और धीमी आवाज में बोला, बेटा, कैमरा बंद कर दे। वह जगह किसी को वापस नहीं आने देती। अजय मुस्कुराया और बोला, बाबा, यही बातें तो वीडियो को वायरल बनाती हैं। और फिर वह उस टूटी सड़क पर चल पड़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं, और उन आवाजों में कुछ ऐसा था जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। स्कूल की इमारत सामने आ गई। ऊंची, काली, जर्जर, खिड़कियां अंधेरे से भरी हुई थीं, लेकिन अजय को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। उसने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। तो दोस्तों, यह है देवगढ़ का वो स्कूल जिसके बारे में कहा जाता है कि अचानक कैमरे की लाइट झपकने लगी। अजय ने सोचा बैटरी की दिक्कत होगी। वह हंसते हुए आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। अंदर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। धड़ाम! अजय चौंक गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। पूरा स्कूल अंदर से सड़ा हुआ था। फर्श पर धूल जमी थी। दीवारों पर अजीब अजीब खरोंचें थीं, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें नोचा हो। एक क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से लिखा था, हम अभी भी यही हैं। अजय का दिल पहली बार तेज धड़कने लगा। तभी ऊपर की मंजिल से हल्की सी आवाज आई, छन छन, घुंघरुओं की। अजय ने ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक छोटी बच्ची खड़ी थी। सफेद फ्रॉक, खुले बाल, सिर झुका हुआ। तुम यहां क्या कर रही हो? अजय ने पूछा। बच्ची ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली थीं, बिल्कुल खाली। उसने बहुत मासूम आवाज में कहा, सर, आप भी खेलने आए हो? अजय पीछे हट गया। उसके हाथ कांपने लगे। अचानक पूरे स्कूल में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। चारों तरफ से, दीवारों से, छत से, फर्श से। अजय भागा, लेकिन जितना वह भागता, रास्ता उतना ही लंबा होता जाता। गलियारे खींचते जा रहे थे, जैसे स्कूल उसे जाने ही न देना चाहता हो। एक कमरे में उसने देखा, क्लासरूम में कंकाल बैठे थे, बेंचों पर सिर झुकाए हुए। अचानक सबकी गर्दन एक साथ घूमी, सीधे अजय की तरफ। ब्लैक बोर्ड पर तारीख लिखी थी, आज की तारीख, और नीचे लिखा था, नया मास्टर। अजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं निकली। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही बच्ची, अब उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली गहराई। सर, उसने कहा, अब आपकी बारी है पढ़ाने की। अजय की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसकी आंखें खुली, तो सुबह हो चुकी थी। वह गांव के बाहर सड़क किनारे पड़ा था।
लोग इकट्ठा थे, कैमरा उसके पास था, लेकिन अजय कुछ बोल नहीं रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं था। उसे शहर भेज दिया गया, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। रात होते ही वह नींद में बड़बड़ाने लगता, अटेंडेंस लो, किताब खोलो, और कभी कभी बच्चों की तरह हंसने लगता। एक रात ठीक 12 बजे अजय अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वह इस दुनिया में नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्लास शुरू करते हैं। उसी पल देवगढ़ के स्कूल में बिजली जली। 30 साल बाद खिड़कियों के पीछे बच्चों की परछाइयां दिखीं। ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया, आज पूरा सिलेबस। सुबह होते ही स्कूल फिर अंधेरे में डूब गया। अब गांव वालों को सच्चाई समझ आ गई थी। स्कूल कभी बंद नहीं हुआ था, बस मास्टर नहीं था। अब है। और अगर किसी रात देवगढ़ के पास से गुजरते वक्त तुम्हें बच्चों के पढ़ने की आवाज सुनाई दे, तो रुकना मत, पीछे मुड़कर देखना मत, क्योंकि स्कूल